अबे बेवकूफ, तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ, डर गया क्या? गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। घबराते क्यों हो दोस्त? आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। चलो बातें करते हैं। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। अब वो अपने ही शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कर ही लेगा। मैंने बहुत सोचा कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? इस नासमझ को फंसा रहा हूँ। फंसा रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली, अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। देखो ना, अब मैं एक आजाद पंछी हूँ। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। जिंदगी बहुत कमीनी चीज है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो ऐसा ही है। वो इतना जाबाज नहीं है, पर हाँ, वो बाकी के इंसानों से ज्यादा दमदार और अक्लमंद जरूर है। पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था, बड़बड़ा रहा था कि उसे इस सब का कितना पछतावा है। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। वापस ठीक भी कर सकती है। सुकूना लौट आया है,
ये दिल के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन ये कमजोर जरूर पड़ गया होगा। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा, जबकि उस अव्वल दर्जे की शक्ति के सामने मैं हिल भी नहीं पा रहा था। चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। आखिरकार खुला इलाका मिला, अब लड़ने में मजा आएगा। कोशिश अच्छी थी, पर तुम्हारे पास तो शिकिगामी है, फिर भी तुम खुद मुझसे लड़ना चाहते हो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। थोड़ा शापित शक्ति इस्तेमाल करो, फिर हमला करो। मिलकर हमला करो। ना मुन्ना ना, लड़ाई खुलकर करो। जुजुत्सु की नहीं है, ऐसी ताकत और ऐसी भूति मैंने पहले कभी नहीं देखी। तकनीक अच्छी थी, अब मैं क्या करूं? मैंने छलावे से बाहर आने के लिए एक शिकिगामी का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए, और नूई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। अब मैं समझ गया, तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। इसे पता चल भी गया है तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है, ये बदल भी सकती है। पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। खैर छोड़ो, कुछ भी हो जाए तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। इसे सब समझ आ गया। बेकार में जान गंवाने का खतरा उठा रहे हो। ये घमंडी ना समझ इस लायक नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। अगर मेरे पास लड़ने की ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो कितनी अच्छी थी। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। वो बाप जिसने मुझे मेगुमी फुशिगुरो नाम देते वक्त सोचा भी नहीं कि मैं लड़का हूं, वो अभी भी कहीं दूर मजे से जी रहा है। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। बुरे लोगों को सिर्फ कानून ही सजा दे सकता है। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूं।
अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। अब मैं समझा। अगर ऐसा है तो आ जाओ, दिखाओ अपनी ताकत। मेगुमी फुशिकोरो। Secret treasure. Swing and ring. Ring is grip. एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मेरी जान दांव पर लगी थी, लेकिन मैं तुम जैसे अच्छे इंसान को मरते नहीं देख सकता था। हाँ, मेरे कुछ उसूल भी थे, लेकिन असल में मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बचाया था। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूं। इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम तो सच में बड़े स्मार्ट निकले फुशिकोरो। तुमने काफी सोच समझ कर फैसला लिया है। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तो अब तुम नोबारा कुगिसाकी और गोजो सर मुझे कभी परेशान नहीं कर पाओगे। तुम्हारी उम्र लंबी हो। वैसे एक बात बताओ, वो उंगली इस्तेमाल करने और सुकूना की ताकत आजमाने की कोई ठोस वजह थी क्या? नहीं, उस शापित आत्मा को आजमाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे कुछ जरूरी चीजें पता चली हैं। उम्मीद है तुम बहाने नहीं मार रहे। एकदम खामोश हो जाओ, हम तुम्हारी भाषा नहीं समझते। तुम्हारी भाषा तो हमें नहीं आती, फिर भी तुम्हारी बातें समझ में आ जाती हैं। क्या बात है? आपका स्वागत है। सर, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। मैंने इन्हें कितनी बार समझाया था कि चाहे जो हो जाए उससे लड़ने की भूल मत करना। ये एक साजिश थी। हाँ? क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहां जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी, और उन्हें बचाने के लिए जो शायद जिंदा भी ना हो, तुमने फर्स्ट ईयर वालों को भेज दिया। यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। मैंने हमारे सीनियर्स से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी, और जिन सीनियर्स को इस बात से दिक्कत थी उन्होंने मेरे ना होने और उस शक्ति के हमले का फायदा उठाया और धोखे से यूजी को खत्म करवा दिया। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता, और फिर वो लोग मेरी पोजीशन भी छीन लेते। अरे लेकिन जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहां अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। किसी एक की गलती साबित करने का फायदा नहीं है, इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। आपसे मिलकर खुशी हुई शोको मैडम। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता हूं। तो तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ये बेचारा वैसे ही हमारे बीच पेसता रहता है। क्या बात, देखो मुझे इसकी परेशानियों की बिल्कुल परवाह तारीफ करते रहिए। ऐसा क्या? तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था?
तो मैं इसकी चीर फाड़ शुरू करूं? बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम तो मुझे जानते ही हो। काश तुम्हारी उम्र लंबी होती। क्या फर्क पड़ता, वो तो वैसे भी मरने वाला था। क्या पहली बार तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? पहली बार मेरी उम्र का कोई। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मेरा क्या है, मैं तो उसे सिर्फ 2 हफ्तों से जानती थी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। हद है। बहुत गर्मी है ना? शायद हमें अब समर यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए। ये क्या है? कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशिगुरु। कोई मर गया क्या? ज़ेनिन, आप यहाँ? मुझे मेरे सरनेम से मत बुलाओ, समझे? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच में नहीं पता कि ये इतने मायूस क्यों हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? बोनीटो फ्लेक्स। तो पहले बताना चाहिए था ना। सभी लोगों को लगेगा कि मैं एक बेरहम पत्थरदिल इंसान हूँ। हाँ, पक्का लगेगा। टूना और मैं हो। तुम्हें दोस्त होने के नाते मुझे तसल्ली देनी चाहिए। कौन है? क्या बताओ, सेकंड ईयर के सीनियर्स। तुम्हें जूनियर्स के साथ अच्छे बर्ताव करने चाहिए। अच्छे बर्ताव का मतलब लाड प्यार करना नहीं होता। माँ की ज़ेनिन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैलमन रो। डोगे इनुमागी शापित मंत्रों में माहिर। राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। लेकिन यूटा के सामने तो बड़ी नरमी से पेश आती है। हाँ? और ये है पांडा, एक और स्टूडेंट है, यूटा ओकोत्सु। वही एक है जिनकी मैं सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन वो अभी विदेश में है। तुमने पांडा नाम के पांडा के बारे में कुछ कहा नहीं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें ऐसा करने के लिए माफ करना। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट? अब ये क्या है? वो क्योटो के दूसरे जुजुत्सु स्कूल के साथ होने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है, लेकिन उसमें तो सिर्फ सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जाते हैं ना। थर्ड ईयर वाले बेवकूफ अपनी स्कूल से सस्पेंड हुए हैं, इसलिए तुम्हें हिस्सा लेना होगा। पर इस इवेंट में कौन सा गेम खेलना होता है? वीडियो गेम्स क्या? निंटेंडो के गेम्स हुए तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो 3 लोगों की टीम बना लेते हैं। एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है, जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स होती हैं और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स। सैलमन। क्या कहा? सिंगल और टीम बैटल्स? हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे? हाँ, वो जुजुत्सु बैटल होगी जिसमें जान लेने के अलावा सब चलेगा। हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। 1, 2, 3। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ बचा है? हमारे पास तो काम के लिए लोग कम पड़ते हैं। ये अच्छा सवाल है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। सर्दियों से लेकर बसंत के मौसम की शुरुआत तक लोग बहुत मायूस रहते हैं, जिससे शाप पैदा होते हैं। इसीलिए हम बिजी रहते हैं। कभी कभी तो हम साल भर बिजी रहते हैं, पर अब लगता है शायद काम का बोझ कम होगा। और वैसे भी तुम्हारा पार्टनर भी तो गुजर गया है ना। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है, और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा ट्रेनिंग और एक्सचेंज इवेंट बेकार है तो तुरंत सब छोड़ दूंगी। और मैं भी। ऐसे अकड़ वाले लोगों को ट्रेन करने में ज्यादा मजा आता है। बोनीटो फ्लेक्स। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, ऐसा समझ सकते हो, लेकिन इसकी एक खास वजह है। इंसान झूठ और फ्रेम का पुतला है। वो चाहे जितने भले काम करे, इमोशंस दिखाए, वो पूरा सच नहीं होता।
जबकि बुरे इमोशंस जैसे नफरत और दुश्मनी में सच्चाई होती है। हम शापित शक्तियाँ उन्हीं इमोशंस से पैदा होते हैं। यही वजह है कि हम सच्चे और शुद्ध होते हैं। झूठे इंसानों को जीने का हक नहीं। खैर फिलहाल तो तुम जैसों को ही खत्म किया जा रहा है। इसीलिए तो हम तुमसे पूछने आए हैं, जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए। अगर उनसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। तो बताओ वो 2 खास काम क्या है? पहला उससे जुड़ा है जो जुजुत्सु का सबसे ताकतवर जादूगर है। कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक न रहे। और दूसरा काम, रुमेन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। 1 मिनट, वो तो मर गया है। मेरे कहने का मतलब है वो लड़का यूजी। ओ अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है, बेवकूफ। सैलमन, तुमसे बदबू आती है। मुझसे बदबू नहीं आती। आती है। मुझसे बदबू नहीं आती। गलत बात है, तुम मुझसे जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम एक पांडा हो। मस्टर्ड लीफ। तुमसे जानवर जैसी बदबू आती है। कितनी बार कहा नहाया करो, पर तुम नहाते ही नहीं। मुझे गीला होना पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारी तरह पसीना भी नहीं आता। मैं रोज खुद को साफ करता हूँ, तो मुझसे बदबू नहीं आएगी। तुम लोगों को भी ऐसा लगता है? चलो अब सूंघ कर बताओ। बदबू तो नहीं आ रही। ये सुबह की धूप जैसी खुशबू है। धूप जैसी